आज भानु प्रताप शाही ने अरसली में शिलान्यास कार्यक्रम में आरोप लगाया कि साड़ी बांटने वाले नेता भी अभी आपको खूब दिखेंगे, इस पर ज्यादा चहलकदमी नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या कहें? भानु प्रताप शाही जी यही जनता के पैसे से आज 10,000 करोड़ का मालिक बने हैं, उनको साड़ी बांटने से कौन रोक रहा है? और भनातपुर विधानसभा का प्रभारी। पिछले दिनों जो थाना में घटना घटी, ये अमानवीय घटना है। जिस दिन बच्चा भुइयां का मृत्यु हुआ, जबरदस्ती बिना उसके परिजनों को बताए हुए और पोस्टमार्टम के लिए उसको भेज दिया गया बिना परिजन के हस्ताक्षर लिए हुए। हमारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर महफूज आलम जी उस दिन वहां पर थे। देवनाथ राम जी जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं डंडई के, वो भी एक्शन लिए। देवनाथ राम जी पर केस भी कर दिए, थाने के द्वारा केस किया गया। इतना ज़्यादा अमानवीय घटना प्रशासन के द्वारा किया गया है। जबरदस्ती पोस्टमार्टम कराना, उसके बाद लोगों पर 144 धारा लगाना, फायरिंग कराना, इवन 2 पत्रकारों को रात में थाने में रख के और उसकी इतनी बेदर्दी तरह से पिटाई की गई है, जिसको आप चौथा स्तंभ कहते हैं, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। शाम में राजा जी और ताहिर जी दोनों, जब धारा 144 लगा हुआ है तो वहां पर किसी को भी जाने का मना है। तो ये राजा जी और ताहिर जी उस थाने में बैठकर 7 बजे से लेकर और 11 बजे तक, जो कि हमें लगता है किसी में ताहिर जी शायद इंटरव्यू में बोले भी हैं कि हम ने कहा था कि मंत्री मिथिलेश के संज्ञान में है मामला जी। तो उन्होंने कहा था कि मैं उनके 8 बच्चों से मिला हूं। उन लोग मिलकर और इतना दबाव बनाया गया, मुझे यहां तक पता चला है और मैं मिला भी हूं कि उसका दामाद है, उसका दामाद को थाने में रख के उसका पूरा वीडियो है मेरे पास, जो कि उसका पीठ को मार के पूरा बामे बाम कर दिया गया है। दबाव में करके जब लाश आया और षड्यंत्र किए हैं सरकार की विफलताएं, जो सरकार कहती है कि मैं जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ नेता हूं, पार्टी है, हम वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का, आदिवासियों के पार्टी हैं। ये सरासर दर्शाता है कि ये गरीबों के दुश्मन है, गरीबों का हत्या करने वाली पार्टी है, चाहे वो माननीय राजा जी हो जो जेएमएम को सपोर्ट करते हैं, या फिर माननीय विधायक जी हो। दोनों आदमी का षड्यंत्र करते हुए कि सरकार का विफलता को आगे न उजागर हो जाए, 12:30 से 1 बजे तक उन लोगों को थाना में बैठा के, और उसके बाद इतनी शर्मनाक घटना है कि मुझे बोलने में भी शर्म आ जा रही है कि उस लाश को लाकर और जिस शमशान घाट पर मुर्दा जलाए जाते हैं, उस शमशान घाट पर नहीं, दूसरे जगह टायर और डीजल का उपयोग करके उस लाश को जलाया गया, और वहां पर उसके परिजन भी नहीं थे। उसका वाइफ, उसके बच्चे, कोई अपने मित्र मरे हुए पिता का अंतिम बार भी मुंह नहीं देखने पाया। इस तरह के घटना यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, और मेरे हिसाब से उसको बच्चा भुइयां का मौत मत देखिए, उसको समझिए कि एक गरीब, एक शोषित, जिसके पास पैसे की कमी हो, वो एक ब्राह्मण समाज में भी पैदा हो सकता है, एक राजपूत समाज में भी हो सकता है, और एक दलित समाज में भी हो सकता है। हमारे हिसाब से दलित वो है जो कमजोर हो, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसके पास पैसे की कमी हो, उसके साथ कभी भी और किसी समय इस तरह की घटना हो सकती है। इसलिए सारे लोगों से मेरा अपील है
पूरे भवनाथपुर विधानसभा से अपील है कि इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और पूरे जोर शोर से प्रशासन के विरुद्ध राजा और ताहिर जो इस मामला को दबाने का कोशिश की है उनके विरुद्ध चलने का काम करें और इन लोगों के जो सफलता अपना गिनाते हैं इनके सफलता पर विफलता का निशान लगाने का काम करें। अभी विधायक भानु प्रताप शाही के द्वारा एक फेसबुक पर सोशल मीडिया पर लिखा गया कि हमारी सरकार जब आएगी तो दोषियों को कड़ी कार्रवाई होगी, इसको क्या? हमें याद है कि नौजवान संघर्ष मोर्चा जब बना था तो मैं भी इनके साथ घूमा था टाउनशिप में। हम ही लोग जैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये घूमा करते थे। 2005 का और 2010 का भानु प्रताप शाही कहां चला गया? इनका उस समय का एग्रेशन देखकर ही हम लोग जैसे नौजवान इनके साथ जुड़े हुए थे। हम लोग को उम्मीद था कि ये नौजवान को रोजगार दे सकते हैं, अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। अगर भानु प्रताप शाही, मुझे याद है अच्छी तरह से कि भवनाथपुर के वीडियो को छोटी सी गलती से पर उसके कुर्सी से उतार के और एक दलित को उस कुर्सी पर बैठाने का काम किए थे। आज एक दलित का हत्या हो जाता है तो भानु प्रताप शाही कहते हैं कि मेरी सरकार आ जाएगी तब मैं इसकी जांच कराऊंगा। तो सोचिए कि 10 साल में भानु प्रताप शाही की सोच कहां चली गई है। जो क्रांतिकारी सोच से इन्होंने पार्टी बनाया था, जो क्रांतिकारी सोच से ये 5 साल राज किए, उसके बाद सारी क्रांतिकारी इनकी धरी की धरी रह गई और सिर्फ किताबों में सुनने में अच्छा उनको वक्ता भी माना जाता है, भाषण देने के लिए उनकी क्रांतिकारी बची हुई है और असलियत में सारा ढोंग है। दोनों राजा मिलकर और उस आदमी का लाश को बहुत गंदे तरीके से टायर और डीजलों से उसकी लाश को अंतिम संस्कार किया गया। अगर माननीय विधायक जी या फिर माननीय आनंद प्रताप जी, माननीय ताहिर जी, उनके अंदर थोड़ा सा भी संवेदना है, मानवीय संवेदना है, तो हम लोग दशहरा तक का टाइम दिए हैं। एसडीएम आज भानु प्रताप शाही ने अरसौली में शिलान्यास कार्यक्रम में आरोप लगाया कि साड़ी बांटने वाले नेता भी अभी आपको खूब दिखेंगे, इस पर ज्यादा चहलकदमी नहीं होनी चाहिए, इस पर क्या कहें? भानु प्रताप शाही जी यही जनता के पैसे से आज 10,000 करोड़ का मालिक बने हैं। उनको साड़ी बांटने से कौन रोक रहा है? अगर किसी गरीब को, किसी बहन को, किसी माँ को, किसी महिला को अगर हम लोग इज्जत देकर साड़ी देने का काम अगर किया जा रहा है तो इसमें तो मुझे कोई बुरा बात नहीं लगता है। अगर उनको सही मायने में महिलाओं का सम्मान करने आता है तो अभी दशहरा है, छठ है, उनको भी देना चाहिए। वो तो जनता के ही पैसा कमाए हैं, उनका तो कोई दूसरा बिजनेस है नहीं, कोई धंधा नहीं करते हैं कि वो पैसा लाते हैं। अगर यही जनता के वोट से आज 2 रुपया का आदमी 10,000 करोड़ का आदमी बना है तो अच्छी बात है। उनको तो उसमें से कुछ खर्च जनता के लिए भी कर देना चाहिए। उनको अगर वो इतना तिलमिला क्यों रहे हैं? हम लोग तो अपना मेहनत, अपना खून पसीना का कमाई का जो भी पैसा है उससे हम लोग गरीबों का मदद करना चाहते हैं, शोषितों का मदद करना चाहते हैं, दलितों का मदद करना चाहते हैं। माननीय विधायक जी पूरे 4.5 साल कहां रहते हैं ये उनसे पूछिए कि जब वो चुनाव जीतते हैं तो 4 साल 5 महीना कहां रहते हैं। आप कभी देखे कि 20 साल में, 20 साल, पिछले 20 साल में इन लोगों को नीरज चौबे से इतना डर है कि पिछले 20 साल में कभी भी माननीय अनंत प्रताप देव जी या फिर माननीय विधायक जी अपने पैसे से, अपने निजी खर्च से कोई काम कराए हो? कभी भी नहीं कराए होंगे। लेकिन आज मेरे फील्ड में आते ही ये देखिए, जहां पर हम लोग जाते हैं भीता डैम में जेसीबी चलने लगा। इससे पहले 20 साल में कभी नहीं दिखा था क्या कि डैम में जेसीबी भी चलना चाहिए, 2 रुपया लगा लेना चाहिए। भानु जी का 20 साल में केतार प्रखंड में नली नहीं बना। जैसे ही पहुंचे लोग बोले कि नाली बनवा दीजिए नीरज जी, तो उनका नौटंकी चालू हो गया कि टेंडर करा दिए, ऐसे करा दिए, और सारा चीज टेंडर में जाने भी लगा, नाटक पूरा चालू होने लगा।
चौबे मझगावा में रोड बनाने का मेरे पास आया खबर, बस दूसरे दिन भानु जी जेसीबी चलवाने लगे। ये 20 साल में क्यों नहीं करवाए थे? कौन सा ऐसा डर है नीरज चौबे से कि ये आज धड़ाधड़ काम होना चालू हो जा रहा है अपना निजी खर्चे से? इससे पहले क्या इनके पास पैसा नहीं था? ये कर सकते थे, लेकिन इन लोगों की इच्छा नहीं थी। ये हमेशा गरीबों को सताए हैं, हमेशा अपने 20 पहले भी 2005 से भी पहले राजाओं का काम रहता था कि गरीब से टैक्स वसूलना। एक अंग्रेज से ज्यादा इन लोग टैक्स वसूलते थे, आज भी वही काम करते हैं। विधायक बने, सारे गरीबों, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, ब्राह्मण से लेके SC ST तक, सभी को इन लोग शोषण करने का काम किए हैं आज तक, और बाकी कभी भी कुछ भी न ये अच्छा काम किए हैं और नहीं कर सकते हैं। ये एकदम पूरी अच्छी तरह से जान लीजिए। लोगों को आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाह रहे हैं, नौजवान संघर्ष मोर्चा का गठन, जो ये कहते हैं कि बहुत गरीबों का पार्टी है, समाज सेवी, इनका समाज सेवी तो सारे लोग देख चुके हैं कितना समाज सेवा करते हैं और क्या नहीं करते हैं। 4.5 साल कभी पता नहीं चलेगा कि विधायक जी कहाँ हैं। अंतिम के 2 महीना में रिफाइंड तेल और डीजल, सब कुछ डीजल से जलाना, टायर लगा देना, सारा चीज कार्यक्रम इनका चालू हो जाता है। इनकी विफलता आप देखिए कि लोगों को समझाना होगा, और समझा हम लोग रहे हैं कि नौजवान संघर्ष मोर्चा बना ही था नौजवानों के लिए कि नौजवानों का कल्याण होगा। लेकिन पिछले 20 साल में आज तक नौजवान के नाम पर एक भी लोग का नौकरी या रोजगार का मिलने का काम दिलाने का या उनको स्वयं मिलने का काम इन लोग नहीं करने पाए। पलायन के मुद्दे पर आज भानु प्रताप शाही ने शिलान्यास कार्यक्रम में कहा कि मैं सीमेंट फैक्ट्री नहीं बैठा पाया, लेकिन राजा जी आपने तो पावर प्लांट का शिलान्यास कराया था, वो धरा का धरा क्यों रह गया? ये एक दूसरे पर जो दोषारोपण किया जा रहा है, तो दोनों तो एक ही सब सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सीमेंट फैक्ट्री करवा रहे थे तो क्यों नहीं कराने पाए? और आपको कितना पावर चाहिए? एक विधायक से भी ज्यादा पावर चाहिए क्या सीमेंट पे? कैसे करा सकते हैं? सीमेंट फैक्ट्री वाला आएगा तो आप कहिएगा कि हमको इसमें हिस्सेदारी चाहिए, इसमें पार्टनरी चाहिए। वो बेचारा डाला में जाके सीमेंट फैक्ट्री खोल लिया। हमारे जैसे लोग आएंगे कि भैया हमें जमीन मुहैया कराइए, हम आपके यहां प्लांट लगाते हैं, तो साहब बोलेंगे कि हमें 5% रुपया चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है, जो आपको औद्योगिकरण करने के लिए जो वो जमीन दी गई है, उसको रोकने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं यही दोनों राजा। एक को चाहिए पार्टनरी, एक को चाहिए कमीशन। एक आदमी जो है वो शिलान्यास जरूर कराया, लेकिन जनता को ये नहीं बताएं कि भैया पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट अब बैठता है, ग्रीन एनर्जी में लोग जा रहे हैं, न कि कोयले से प्रदूषण फैलता है, पोल्यूशन होता है। वो सरकार कभी नहीं देती है परमिशन कि कोयला से पावर प्लांट बैठाया जाए। झूठ मूठ का जुमला बना बना के पब्लिक को बेवकूफ बना बना के इन लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी तरह उनका शोषण करें। इसके अलावा इन लोग के पास न कोई बुद्धि है, न विजन है, और नहीं आगे कुछ भी काम करने का इनके पास कोई विजन नहीं है पब्लिक के लिए। ये सिर्फ सत्ता का मलाई खाना चाहते हैं और कहीं कुछ इन लोग के पास कोई विजन नहीं है भाई।